मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में मैं क्रांति प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। ये गीत तो गाया था सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने, लेकिन इस गीत के बोल उन सभी गायकों पर सटीक बैठते हैं जिनकी आवाज की जादूगरी का लोहा श्रोता मानते हैं। मुलाकात एक ऐसी कलाकार से जिसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देती है, इतनी कि किसी को हंसाने रुलाने की ताकत रखती है। विदिशा की रहने वाली सौम्या शर्मा खबर भारत 360 से जुड़कर अपने सिंगिंग के सफर को साझा कर रही है। स्टार प्लस के रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी की सेकंड रनर अप और सेकंड फाइनलिस्ट रही सौम्या ने अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया था। आइए करते हैं बातचीत सौम्या आवाज की धनी सौम्या शर्मा से। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सौम्या, इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, अब चूंकि हम आवाज की बात कर रहे हैं, सिंगिंग की बात कर रहे हैं, आपकी गायकी का जिक्र मैंने कर दिया है, तो खूबसूरत से गीत से शुरुआत करते हैं बातचीत की। जी बिल्कुल। हाँ। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में तार लाई ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। धन्यवाद। हा। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये आवाज नेशनल लेवल पर गूंजी थी और जो सामने स्टेज पर बैठे हुए थे महत्वपूर्ण जजेस, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बिल्कुल रेखा जी की बात कर रही हूँ, अभिनेत्री। क्या वो लम्हा रहा था, ऐसा कौन सा गीत था वो जिसे सुनकर रेखा जी की आंखें डबडबा गई थी? जी, रेखा जी का बहुत ही फेमस गीत जो मैं बोलूंगी, मन क्यों बहका रे बहका, हम सभी ने सुना है। हाँ। और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है ये गाना। और उन्होंने मुझे बोला था कि अच्छा तुम ये गाना गाओ और मैं इस पर एक्टिंग करूंगी। और मेरा बहुत मन था उनके साथ गाने का, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। उन्होंने बोला कि मैं एक्टिंग भी करूंगी पर एक शर्त पर, जब मैं गाऊंगी तब तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी इसी गाने पर। तो ऐसे करके बहुत ही प्यारा सा मोमेंट हुआ था इस गाने के साथ। उन्होंने भी गाया था और मैंने भी गाया था। वाह, तो वो गाना सुनाइए ना प्लीज, वो वाकई सबका फेवरेट है मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। मन क्यों बहका ये बहका, आहा। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बिना महका हो, बिना महका रे महका, आधी रात को रे मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बिना महका रे महका, आधी रात को किसने बंसी बजाई आधी रात, जिसने पलके हो, जिसने पलके चुराई आधी रात को रे मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बिना महका रे महका, आधी रात को। धन्यवाद। हा, बहुत सुंदर। वाकई कितनी खूबसूरत आवाज है, और इस आवाज से ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कितना रियाज करते होगे आप। एक दिन में कितना रियाज कम से कम जरूरी होता है एक अच्छे सिंगर को? मैं बोलूंगी कि हर एक जो सिंगर जो म्यूजिक को सच में लगन से करना चाहता है, वो दिन भर ही गाना बजाना करता है और कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। और मेरे हिसाब से रियाज तो रोज किया जाना चाहिए। मेरे क्या, सभी के हिसाब से रियाज तो रोज होना चाहिए। 3 से 4 घंटे का रियाज एक सिंगर जिसे बहुत ज्यादा कुछ संगीत में करना है,
और जो सच में संगीत को बहुत सीरियसली और डेडिकेशन के साथ लेता है, उसे रोज करना चाहिए। और मैं तो दिन भर ही गाती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शौक है गाने का। और आप किसी भी सिंगर को देखेंगे जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स म्यूजिक, वो दिन भर ही कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। बिल्कुल सही। सौम्या, मैं ज़रूर ये रियाज़ जो आपने कहा ना, कम से कम 2-3 घंटे तो लगते ही हैं। मतलब एक अच्छे अभ्यास की ज़रूरत होती है, तो रियाज़ उसमें आपकी बहुत मदद करता है। पढ़ाई के साथ-साथ 2-3 घंटे निकालना, जो ये सवाल आपसे कई बार किया भी गया होगा, तो वाक़ई वही समय स्कूल जाने का, वही अल-सुबह यानी अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर रियाज़ करना, कैसे मैनेज करते होंगे आप? और तब जब एग्ज़ाम का समय भी चलता होगा? जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मैनेज करना म्यूज़िक और पढ़ाई को साथ में। मैं सुबह कई बार तो ऐसा हुआ कि सुबह मैं जैसे स्कूल के लिए 6 बजे उठती थी और जाती थी, पर कहीं न कहीं मुझे लगा कि सुबह का रियाज़ भी होना चाहिए। तो मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा रियाज़ करती थी। उसके बाद फिर 6 बजे से स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाती थी। स्कूल से आकर मैं म्यूजिक क्लास भी जाती थी और फिर वहाँ से आकर अपना वर्क कंप्लीट करती थी स्कूल का। और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता था कि मैं प्रैक्टिस पर बैठती थी, तो दिन भर ऐसे ही मेरा इन्वेस्टेड रहता था। हारमोनियम पर प्रैक्टिस कैसी चल रही है, उस हारमोनियम पर जिसे गिफ्ट किया था कुमार शानू जी ने? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने मुझे हारमोनियम गिफ्ट किया। इतने बड़े लेजेंड हैं वो, और उनके साथ मैंने गाना भी गाया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और वो हारमोनियम बहुत ही प्यारा है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे साथ रहता है हमेशा, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल। सौम्या, वाकई आपने सोचा था कि अ, मतलब एंट्रेंस प्रवेश मिल जाना, टॉप 25 तक आना, देन टॉप 10 तक आना, देन टॉप 5, टॉप 3 तक आ जाना और फिर सेकंड रनर अप बन जाना? कैसा रहा वो सफर? एक्चुअली बहुत हज़ारों लोगों की भीड़ में कभी तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट राउंड ही क्लियर हो जाए, फिर लगता है सेकंड राउंड क्लियर हो जाए, धीरे-धीरे लगता है कि चलिए ये राउंड, पर उसके बाद फिर धीरे-धीरे कर एकदम से मैं पहुंच गई टॉप 14 में। टॉप 14 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों में से मैं 14 लोगों में आई हूँ, जिसमें बैंड्स हैं, बहुत सारे जो ड्यूइट्स वाले लोग हैं, प्लस उसमें क्या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग थे और बच्ची अकेली मैं थी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। फिर ऐसा लग रहा था कि टॉप 10 तक ही पहुँचना बहुत बड़ी बात है। फिर मुझे देखते कि देखा इतना आगे तक आ गई हूँ, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो। कहीं न कहीं प्राउड भी फ़ील हुआ, बहुत घर वाले भी, बहुत सभी खुश थे, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स। उसके बाद जैसे ही मैं फिनाले में आई, बहुत ज़्यादा खुद को देख कर कि हाँ, मैं इतनी छोटी होकर इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट के बीच में मैंने जगह बनाई है, तो बहुत खुशी हुई। और कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पर आ जाती है। शायद बहुत सारी उम्मीदें भी जाग जाती हैं ना सौम्या, कि अगर मैं, जब आप सेकंड फाइनलिस्ट रहे होंगे, तो मन में एक पल के लिए ये ज़रूर आया होगा कि क्या मैं जीत सकती थी? तो जीत के लिए कौन-सी तैयारी की कमी रह गई थी जब आपको लगा कि शायद इसलिए मैं जीत नहीं पाई? एक्चुअली रियलिटी शोज़ में जीतना तो जितने भी फाइनल होते हैं, उन सभी को एज़ अ विनर डिक्लेयर कर देते हैं। पर उसमें वोटिंग का बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जाता है। जो वोटिंग होती है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इवन वो वोट्स भी बहुत सारे मिले थे। बट एक्चुअली क्या होता है कि ग्रैंड फिनाले के बाद जीतना ना जीतना मेरे लिए तो मैटर नहीं करता था, क्योंकि जितना मैंने अचीव किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और इतने बड़े लोगों के बीच। और कहीं न कहीं मैं जीत जाती तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आता था, और जो कि अभी मेरे अंदर एक कहीं न कहीं जोश है आगे जीतने का, और आगे कुछ ना कुछ अच्छे करने का। एक मोटिवेशन भी मिला आगे के लिए कि हाँ, अब आगे जाके कुछ ना कुछ करना है, कि हाँ, अब जीतना है, तो वो चीज़ मुझे आगे बढ़ाती रहती है।
बिल्कुल। फर्स्ट आने की ट्रॉफी भले ही आपने ना जीती हो, लेकिन दिल तो बहुत लोगों का जीत लिया। चाहे मैं उस पल की बात करूं जब आप सिंगिंग के लिए मंच पर आई हो और आशा भोसले जी ने आपको नज़दीक बुलाकर आपकी चोटियां बनाई हो, या फिर मैं उस पल की बात करूं जब प्रीतम जी को आप तस्वीर दे रही हैं। हम स्क्रीन पर भी बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ आपके दिखाते जा रहे हैं और दर्शक बिल्कुल देख रहे होंगे कि मीका सिंह के साथ स्टेज को शेयर करना, यानी आपने इतना इतना खूबसूरत वक्त बिताया उस रियलिटी शो में कि उसकी यादें और वो अनुभव आपको शायद जिंदगी भर रहने वाला है आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था एक छोटी-सी बच्ची और जिसका गाने से बिल्कुल, जिसके घर में गाने का बिल्कुल भी कोई सिंगर नहीं निकला था मेरे घर से। जो भी पार्ट था मैंने खुद सुना था खुद के लिए, और मेरे फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला, जिसके कारण मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। और जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। प्लस इतने बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ गाना मैंने कभी नहीं सोचा था। सबके साथ गाया, इतना अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिला सभी के साथ गाकर, और बहुत कुछ सीखने को मिला सभी से। हर बार मैं जब स्टूडियो में जाती थी, एक नई चीज़ सीखने को मिली, और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर करता था कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ बहुत कुछ सीख कर। सौम्या, जब हम बात करते हैं सौम्या के शुरुआती सफर की, तो मुझे सुनने में आया है कि आप जगराते या ऑर्केस्ट्रा के साथ जुड़ी रही थी। वहां से निकलकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, अब मतलब उस जगह पर पहुंचने से पहले जगराते में आपका शामिल होना, और जब आप उस प्लेटफॉर्म से यानी एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर कर जब आप आई, उसके बाद भी क्या आपने जगराते में अपने गायन को लगातार जारी रखा है? मुझे मेरे पापा ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं जब भी भजन गाती थी तो लोग, काफी सारे लोग बोलते थे कि इसमें हमेशा बोलते थे कि यहाँ पर ये बच्ची आप सभी को नहीं, भगवान को सुनाने आई है, और उन्हीं भगवान ने मेरी सुन ली और मैं इतना आगे तक पहुँच पाई। और अब तो भगवान ने मुझे इतना आगे तक पहुँचाया है, तो और मैं उनको अपने भजन और उनको खुश ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं बिल्कुल गाती हूँ, आज भी गाती हूँ। मैं बॉलीवुड ज़्यादा गाती हूँ, पर मैं भजन भी गाती हूँ, और भगवान को आज भी बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ भगवान के लिए कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया, मेरी सुन ली, और बहुत ज़्यादा खुशी है। सौम्या, तो जब भजन की बात हो ही गई है और आपने जिक्र भी किया कि बहुत वाकई ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें हर सफलता के लिए, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच से, खबर भारत 360 के इस प्लेटफॉर्म से कौन सा खूबसूरत भजन आप गाएंगी? एक धन्यवाद स्वरूप भी हम कह सकते हैं, शायद हम सब उससे कनेक्ट करें। बिल्कुल, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जरूर। समझावे तुम्हें तो भरे हो साजनी, सूरज में उजाला समझे, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई सवारे, तुम पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा और नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा और नहीं। थैंक यू। वाकई ये भजन भी लता मंगेशकर जी ने ही गाया था।
और मैं समझ सकती हूँ आप बहुत प्रभावित हैं आशा जी और लता जी से। तो वाकई कितना जब इसको बिल्कुल एक एकांत कमरे में जब इस गाने को, इस भजन को बजाया जाता है तो कितनी आत्मसंतुष्टि देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। सौम्या, आप किसको प्रेरणा मानती हैं? मतलब कौन आपको ज्यादा मोटिवेट करता है, या आपका रोल मॉडल कौन है, या कौन है जो आपके बैक सपोर्ट में हमेशा होता है? पापा की परी कहा जाता है बेटियों को, क्या सौम्या भी पापा की परी है? जी, मेरे करियर में जितना मैं कुछ कर पाई हूँ उसका सबसे बड़ा योगदान जो जिसने रोल प्ले किया है वो है मेरे पापा। हर जगह रियलिटी शो हो, चाहे जो मैं लाइव शोज करती हूँ या फिर मेरी रिकॉर्डिंग हो, मुंबई से दिल्ली से लेकर हर जगह जहाँ पर भी गाना हो, पापा ही हैं जो आज तक मेरे साथ बचपन से लेके अभी तक गए हैं और अभी भी जाते हैं। और उसी इंटरेस्ट के साथ पापा भी बहुत ज्यादा म्यूजिक को पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना आगे आई हूँ। बिल्कुल। इतने आगे तो आप आई गई हैं, रियलिटी शो को हुए 4-5 साल के आसपास हो चुका है उस मंच से आपको आए हुए। क्या आपको कभी मौका मिला प्लेबैक सिंगिंग करने का किसी के लिए? जी, अभी मैं लेटेस्ट आपको बताना चाहूंगी, मेरा एल्बम लॉन्च हुआ था टी सीरीज से। टी सीरीज में मैंने गाना गाया है और आप सब भी सुनिएगा, यूट्यूब पर भी है वो गाना। टी सीरीज से मैंने अभी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले ही गाना गाया है। और प्रीतम दास से मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मैं क्लोज थी शो में भी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 18 के बाद वो मुझे बिल्कुल प्लेबैक देने वाले हैं। तो मैं 18 की अभी अभी हुई हूँ, तो बस मुझे मुंबई निकलने की देर है। और ऐसी ही काफी सारी रिकॉर्डिंग्स में करती आई हूँ, काफी सारी एल्बम्स में मैंने गाना गाया है और आप यूट्यूब पर बिल्कुल देख सकते हैं। सुखविंदर सिंह की बात करूं, मीका सिंह की बात करूं, सुरेश वाडेकर जी की बात करूं, सबके साथ आपने मंच साझा किया, सबके साथ आपने गीत गाया। सुखविंदर सिंह के बारे में कहा जाता कि उनकी आवाज का फ्लो कोई मैच नहीं कर पाता। क्या आपको महसूस हुआ था जब आप उनके साथ गा रही थी डुएट? उनके साथ गाना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि इतने बड़े सिंगर हैं, इतना हाई पिच गाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, और मेरा जॉनरा एकदम अलग है, मैं मेलोडी गाती हूँ, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल किया और बहुत अच्छा हम लोग का ट्यूनिंग बैठा था साथ में। हमने साथ में रमता जोगी गाया था, बहुत ही ज्यादा मजा आया था उनके साथ गाने में। उन्होंने काफी कुछ मुझे सिखाया भी, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया मैंने उनके साथ, और ऑल इन ऑल हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। सौम्या, अब क्या लगता है अगले किस रियलिटी शो की तैयारी हो सकती है? सारेगामापा वापस आ चुका है, इंडियन आइडल वापस आ चुका है, बहुत सारे और जो रियलिटी शोज हैं वो नए भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरफ आपका रुख है, किस तरफ की आपकी तैयारी है, अब कहाँ छाने की बारी है? जी, अभी तो एक्चुअली मेरा क्योंकि 12th कंप्लीट हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सोच विचार जरूर करना पड़ेगा कि मुझे किस शो में जाना है। बाकी सारेगामापा की बात रही तो उसमें मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में मैं टॉप 10 तक ऑलरेडी जा चुकी हूँ। और आगे जो भी रहेगा बिल्कुल आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जैसा भी होगा, क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा हमें कंसिडर करने की जरूरत है किस शो में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं सोचने के कि कैसा क्या किस शो में मुझे ज्यादा अच्छा, ज्यादा कंपैटिबल रहेगा जाने के लिए। तो जब भी जैसा भी होगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा। आपकी आवाज को तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अगर हम आम दर्शकों की भी बात करें तो हमारे लिए तो आप चहेती हैं, लेकिन बहुत सारे जो आइडल हैं, जो दूसरों के लिए आइडल बने हुए हैं, स्थापित एस्टैब्लिश लोगों की बात करें, वो भी आपको पसंद करते हैं। सौम्या शर्मा किसको पसंद करती? कौन से सिंगर हैं जिनको फॉलो करते होंगे शायद आप, या सुनते होंगे बेहद? जिनको मैं मेरा भगवान मानती हूँ, जिनको मैं आइडलाइज करती हूँ, वो है आशा जी और लता जी। बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ उन्हें, और कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली भी या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि उनको मैंने अपना गुरु माना है, क्योंकि उनके गाने अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। जितना भी कुछ भी मैंने बारीकियां सीखी है अपने गानों में, जो भी टेक्निक्स
करती हैं, वो सब उन्हीं के गानों से सीखी हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए मैं तो अपना भगवान ही मानती हूँ। आशा जी से मैं मिली थी, उनके दर्शन मुझे हुए थे, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं लगा था कि मुझे मेरे भगवान मिल गए। तो चलिए उन्हीं भगवान का कोई एक गीत सुना दीजिए, मतलब आप जिनको मानती हैं आइडल आपका, तो एक खूबसूरत सा गीत मैं चाहूंगी उनका कोई अगर आप सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज सुनी जाएगी, मेरा कहाँ आएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। थैंक यू। मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि अशोक की नगरी विदिशा, विदिशा को एक पहचान कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि काफ़ी सम्मानित नाम है, और उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि अब शायद मैं विदिशा को सौम्या शर्मा के नाम से भी जानूंगी, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। सौम्या, जब बच्चा प्रतिभाशाली होता है तो उसको घर में, परिवार में, समाज में तो अलग पहचान मिलती ही है, स्कूल में भी उसे अलग नज़रिए से देखा जाता है, कुछ छूट भी मिल जाती है उसको स्कूल की तरफ से, टीचर की फेवरेट हो जाती है, स्कूल में अगर कोई ओकेजन हो, कोई कार्यक्रम हो तो सौम्या शर्मा पहले ही नंबर पे नाम आ जाता होगा। कैसा रहा स्कूल का सफ़र, क्योंकि अब आप 12th शायद पास आउट हो चुकी है या पास आउट होने वाली होंगी, क्या कहना चाहेंगी स्कूल की तरफ से मिलने वाले सहयोग को लेकर आप जैसे प्रतिभाशाली, प्रतिभावान बच्चों के लिए? स्कूल से तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, और टीचर्स की मैं बहुत फेवरेट रही हूँ, मैं आपसे ये भी बता देना चाहूंगी। बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है तो लीव का बहुत इशू होता है, तो स्कूल ने बिल्कुल मेरे जो प्रिंसिपल रहे हैं उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे। और तो जो शोज वगैरह स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते हैं और जो भी फर्दर फंक्शंस होते हैं उनमें हमेशा से मैं पार्टिसिपेट करती आई हूँ और मुझे हमेशा गवाया जाता था। और बहुत ज्यादा मैंने स्कूल में काफी पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स रहे हो या फिर वो फंक्शंस रहे हो स्कूल के। और कहीं ना कहीं स्कूल को भी प्राउड फील मैंने कराया है, कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं मेरे स्कूल को प्राउड फील करा पाई हूँ। और मैं बस सारे बच्चों से यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो मैं कर पाई हूँ, काफी सारे बच्चे नहीं सोचते हैं, सबको ऐसा लगता है कि एक परमानेंट अच्छी जॉब ही रहे या फिर पढ़ाई में ही। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई में जाएं, अगर हमारे अंदर कोई फर्दर टैलेंट भी है तो हम बिल्कुल उसे आजमा कर देख सकते हैं, हम बिल्कुल उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसे आगे तक जा सकते हैं। जैसे मैंने जितना भी मैं अभी तक अचीव कर पाई हूँ, करके दिखाया है, जैसे ही सभी जितने मेरी एज के हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, सभी कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सभी के पास बहुत टाइम है और बहुत कुछ है हमारे पास लाइफ में करने को। तो सब कुछ हम जितना कुछ चाहे लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सौम्या, ये अगर हम विदिशा की बात करें, एक बहुत छोटी सी जगह की बात कर रहे हैं हम मेट्रोज की बात नहीं कर रहे, एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर आज भी बहुत सारे सामाजिक बंधन हैं, बहुत सारी रीतियाँ हैं, तो बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं। यानी बेटियों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट देने वाले समाज का हिस्सा अभी भी हमें, अगर ऐसा कहा जाए। लेकिन अगर माता पिता ठान लें, पूरा परिवार ठान ले अगर, तो शायद बेटियों के लिए रास्ते आसान किए जा सकते हैं। तो
अगर मैं ये बात करूं कि बेटियों के लिए फिर भी चुनौतियां होती हैं, मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करना चाहूं, आपसे जानना चाहूं कि वो कौन से चैलेंजेस थे जिनका सामना सौम्या शर्मा ने किया। तो वो कौन से चैलेंजेस होंगे जो आप किसी भी स्तर पर आपने फेस किए होंगे? फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिंग रही मेरे करियर एज अ म्यूजिशियन। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला मुझे फैमिली के। और बाहर बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि आप इतना खास बोलते थे कि आप इतना क्यों पीछे रहती हो और मुझको पढ़ाई कर जाओ। कई बार सुनने को मिलता है, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का कि मिला है देखना ये सब तो ठीक है, चलता रहेगा, आप पढ़ाई करना जाओ की प्रायोरिटी है। कहीं ना कहीं बुरा भी लगता था, पर उसे मैंने अपने दिमाग पर आके नहीं दिया, क्योंकि जो मेरी फील्ड है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं वो करती आई हूँ और करने भी वाली हूँ, तो उसमें मुझे कोई सकता नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरी जो फैमिली का सपोर्ट रहा है उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और बहुत कहीं ना कहीं एक वो भी एक मेरी ढाल बनकर चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोले, पर फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, मुझे मिला है, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और जिनको नहीं मिलता है तो मैं उसकी बस यही बोलना चाहूंगी कि कुछ भी हो, आपको जिस भी फील्ड से आप प्यार करते हैं, आप जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप बिल्कुल उसमें लगे रहिए और कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रख लेती हूँ आपसे, फिर एक खूबसूरत सा गीत सुनकर आपको मैं रिहा कर दूंगी। सौम्या, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या एक सिंगर के तौर पर बनाना है या फिर प्लान भी तैयार रखा है सौम्या ने? मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ एज अ सिंगर मेरे करियर में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे प्लान बी की जरूरत नहीं है और मेरा प्लान ए ही बहुत सक्सेस रहेगा। तो एज ए सिंगर मैं प्लेबैक करना चाहती हूँ, लता जी आशा जी की तरह एक ऐसा नाम बनाना चाहती हूँ जो लता जी आशा जी ने बनाया है, जो आज तक या कभी नहीं मिट पाएगा और हमेशा बना रहेगा। और बस प्लेबैक करना चाहती हूँ, अच्छा अच्छा गाना लोगों को सुनाना चाहती प्लीज। जी सौम्या, गीत आप गुनगुना दीजिए। हूँ। जी बिल्कुल। पान खाए सैया हमारा सबली सूरतिया ओट लाल लाल, आए आए मन मन का तुरता, मन मन के तुमसे लाल लाल, पान खाए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में। ऐसा लग रहा था कि घड़ी की सुइयां रुक जाए और मैं सौम्या से बात करती चली जाऊं, लेकिन मुझे पता है आपका समय भी बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हुई थी विदिशा की सौम्या शर्मा, जानी मानी सिंगर हैं और गायन के क्षेत्र में बेहतरीन अपनी पहचान बनाती चली जा रही हैं। सौम्य आवाज की धनी सौम्या शर्मा की अगर मैं बात करूं तो कम वक्त में उन्होंने काफी प्रतिष्ठित गायकों के साथ मंच साझा किया था। रियलिटी शो स्टार प्लस के दिल है हिंदुस्तानी की सेकंड रनर अप रही। तो इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। बस जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर बच्चों को सही दिशा दे दी जाए, उनको गजेट का सही इस्तेमाल करना सिखा दिया जाए, तो बच्चों पर जो दोषारोपण किया जाता है कि बच्चे पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं या वो कुछ करना नहीं चाहते, इन बहानों से आप बच जाएंगे और शायद बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।